दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्म एंड के कौन न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, लेकिन आज अब से वीडियो रेगुलर आएगा, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज हम यूपी आए हुए हैं प्रधान जी के देसी मुर्गी पालन पे, और प्रधान जी के बारे में अगर बात करें हम तो काफ़ी अच्छे लेवल पे ये पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और काफ़ी पहले से कर रहे हैं। इनको काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा भी है देसी मुर्गी पालन का। और इनके पास अगर बात कीजिए कि मात्र 500 इनके पास जो मदर बर्ड है और 500 मुर्गियों से इन्होंने अपने फार्म पे लगभग 8000 मुर्गियों की संख्या किया है देसी का। तो आज प्रधान जी से आपको मिलाएंगे और देंगे मतलब कैसे आप सफल हो सकते हैं मुर्गी पालन में। प्रधान जी एक अच्छे लेवल पे एक अच्छे सफल फार्मिंग चला रहे हैं, तो आप कैसे सफल हो सकते हैं देसी मुर्गी पालन में और एक अच्छा प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, आज हम प्रधान जी से आपको मिलाएंगे और उनके जवानी ही आपको बताएंगे। तो प्रधान जी स्वागत है आपका दोबारा से हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपके सब्सक्राइबर साथियों का और व्यूवर साथियों का, और आपका भी पप्पू जी जो बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल सर, और आपके मेहनत का मैं स्वागत करता हूं। जी सर, हम 1 साल पहले भी आपके फार्म पे आए हुए थे और उस समय भी आप काफ़ी सफल फार्मिंग चला रहे थे जी, और अभी भी देख रहे हैं कि आपने इसमें प्रोग्रेस ही किया है जी, फार्म को बढ़ाया ही है जी, और पहले से एक बेहतर ढंग से फार्मिंग चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आज हमारे किसान भाइयों से भी आपसे मिलवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे कर रहे हैं कि सफल हैं, और पूरा थोड़ा सा फार्म का एक टूर कराइए और अपने मुर्गियों के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए और थोड़ा सा अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा सा समझाइए किसान भाइयों को। पप्पू जी हमारे पास सोनाली मुर्गी और कड़कनाथ मुर्गी जी 2 बर्ड का फार्मिंग होता है जी, और मैं इसी 2 फार्म में अलग अलग पार्टीशन करके रखा हूँ जी, और मैं 500 ग्राम से लेकर के 1500 ग्राम तक का बर्ड बेचता हूँ जी। बिल्कुल, अभी हम देख रहे हैं कि आप पार्टीशन बाई पार्टीशन रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप आगे बढ़ते रहिए और हमारे किसान भाइयों को बताइए कि पार्टीशन बाई पार्टीशन रखने का क्या कारण है और थोड़ा सा क्या उसका बेनिफिट होता है, उसके बारे में हमें बताइए कुछ। जैसे ये 1 किलो साइज का हमारा सोनाली मुर्गा है जी, तो बहुत से हमारे मित्र हैं या अगल बगल के जो कट्टर हैं जी, वो 1 किलो प्लस मुर्गा खाना पसंद करते हैं जी, तो उन लोगों के लिए अलग ये हमारा फार्म है जी, जो यहाँ से सिर्फ फुटकर मुर्गा बिकता है। अच्छा जी, तो उसके लिए एक अलग आपने पार्टीशन करके रखा हुआ है। बिल्कुल। अभी लगभग कितना बर्ड उसके लिए रखे हुए हैं आप? 500 प्लस है। 500 प्लस है जी। ये जो है मतलब आसपास के जो भी खाने वाले लोग होते हैं जी जी, खास गांव के लोग जो आते हैं, हमारे ग्राम पंचायत के या अगल बगल 10-15 किलोमीटर के दूर के लोग जो हैं जो हमारे फार्म पर आते हैं और 1 किलो प्लस मुर्गा जी 350 रुपया केजी के हिसाब से अच्छा जी लोग खरीद के लेके जाते हैं। ये उनके लिए रखा गया जी बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं 1 किलो प्लस का मुर्गा जी फूटकर जी बेचने के लिए मैं हमेशा तैयार करते रहता हूँ। अच्छा जी, जो बीच में कभी गैप नहीं होता है। जब भी कोई किसान या खाने वाले लोग होते हैं जो आते हैं तो रेडी बर्ड हमेशा हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल 1 किलो प्लस में अच्छा तैयार मिलता है। तो दिन का लगभग कितना सेल कर देते हैं ऐसे आप गाँव में? दिन का रेशियो मिलाइए या मंथली का एवरेज मिला लीजिए, 200 से 250 मुर्गा प्रत्येक महीने फुटकर में मेरे फार्म से बिक जाता है। ये 350 का रेट में जी, 350 रुपया किलो जी। प्रधान जी आपका दूसरे पार्टीशन में हम आए हुए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा बड़े बर्ड हैं सोनाली में ही, तो इनको किस लिए रखे हुए हैं इसके बारे में बताइए। पप्पू जी यह हमारा पेरेंट बर्ड है जी, ये जो हमारी 500 सोनाली की मुर्गियां हैं और इसमें 15% के हिसाब से मुर्गा है जी, तो 575 पीस है हमारा जी जी अलग पार्टीशन में जी। तो ये मुर्गियां अंडा देती हैं। अच्छा जी, इसी अंडे से मैं बच्चा बनाता हूँ जी, और उसी बच्चे से मैं अपने फार्म को चलाता हूँ। मतलब फार्मिंग का जो मेन जो गढ़ है यही मुर्गियां है जी, यही है, पेरेंट्स बट अपना यही है जी। और आप जैसा कि बताया कि 500 मुर्गियों से अपने फार्म पे अभी टोटल जो मुर्गियों का संख्या है 8000 है, 8000 प्लस है जी। तो इन्हीं से जो है अभी है जी, इन्हीं अंडों से बच्चा बनाता हूँ और उसी बच्चा से अपने फार्म को मैं चलाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम आगे बढ़ेंगे और किसान भाई भी देख सकते हैं इसमें काफ़ी शाइनिंग जो देख रहे हैं आपने, काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का जो मदर बर्ड चुनाव किया है आपने। जिसे मदर बर्ड रखने के लिए जिसको पेरेंट कहा जाता है, तो मैं 2000 मुर्गियों में से
जो मुर्गियों का ग्रोथ अच्छा होता है शुरू में, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं मुर्गियों में से चुन चुन करके 500 मैंने मुर्गी अलग रखा है जी, और उसको अंडा के नियत से उसका पालन किया है। बिल्कुल सर, तो जो अंडा मिलता है मुझको 45 ग्राम प्लस मिलता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। उस अंडे से जो मैं चिक्स निकालता हूँ, उस चिक्स का वजन बहुत बेहतर रहता है, बिल्कुल सर। उसका ग्रोथ भी अच्छा आता है। बिल्कुल। थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ संख्या कड़कनाथ का भी सर दिख रहा है। जी, तो प्रधान जी इसके बारे में बताइए कि इसका थोड़ा सा कितना बर्ड है। ये कड़कनाथ हमारे पास पेरेंट है जी ये भी अंडा देती है जी और इस अंडे से भी मैं बच्चा बनाता हूँ जी, और उसी बच्चे से मैं अपना फार्म में चलाता हूँ। अच्छा जी, और उसको मैं बड़ा करके और जो फुटकर में बिक्री होता बिल्कुल, है इसी अंडे से बच्चा बना करके अच्छा और जी। बड़ा करके बेचता अच्छा। हूँ। यहाँ पे कड़कनाथ कितना पीस अभी रखे हुए हैं आप? मेरे पास 65 पीस है। 65 पीस है जी। थोड़ा सा कड़कनाथ कम रखने का क्या रीजन रहा? कड़कनाथ का मार्केट अभी बहुत बेहतर नहीं है जी, इसके खाने वाले लोगों की संख्या कम है, अच्छा जी, इसलिए हम कम रखे हुए हैं। अच्छा जी, जो धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ेगा, बिल्कुल खरीदार ज्यादा होते जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो पेरेंट बढ़ाना तो अपने हाथ का है। अपने जब हाथ का। चाहूंगा इसको बृहद स्तर पे कर मतलब दूंगा। उतना ही बर्ड रखा गया है जितना बर्ड से हमारा जो निर्यात है कंप्लीट हो जाए। जी जी, निर्यात अगर ज्यादा होगा जी, तो पेरेंट ज्यादा कर दूंगा। कर दूंगा। बहुत बढ़िया सर। अब यह है कि निर्यात ज्यादा नहीं है और उत्पादन ज्यादा कर लूं जी, तो वहाँ पे मैं फेल हो जाऊंगा। फेल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप सिस्टमेटिक तरीके से एक अपना चला रहे हैं। यही कारण है कि मैं सफल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी मेरे पास निर्यात है उसके हिसाब से मैं उत्पादन करता हूँ। जी जी, और जब उत्पादन हुआ उतना निर्यात हो गया बिल्कुल तो उसमें बेनिफिट होता है। बिल्कुल, हमने बहुत ज्यादा बर्ड का फार्मिंग कर लिया और बिक्री मेरे पास है नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वहीं पे वहाँ पे किसान भाई फेल कर जाते हैं। जी, कहीं ना वहीं कहीं। पे बहुत किसान बढ़िया। फेल हो। प्रधान जी आपके पास जो मुर्गियों की संख्या है जिससे आप अंडा लेते हैं और उससे बच्चा निकालते हैं मात्र 500 है और 500 मुर्गियों से ही एक सफल फार्मिंग आप चला रहे हैं। लगभग 8000 संख्या कर लिए हैं आप अपने फार्म पे। सर हम जानना चाहेंगे और हमारे किसान भी जानना चाहेंगे कि 500 मुर्गियों से आप अगर महीने की बात की जाए कि छोटा बच्चा कितना सेल कर देते हैं, फेरी वालों को भी आप सेल करते हैं, उनको कितना मुर्गी सेल कर देते हैं और कुछ बर्ड आप गाँव में भी सेल करते हैं, जो भी आपके नज़दीकी रिलेशन के लोग आते हैं उनको भी सेल करते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर बात कीजिए कि कितना मुर्गी हर महीने आप अपने फार्म से बेच देते हैं? पप्पू जी जो मेरे पास पेरेंट बर्ड है जी, उससे 300 अंडा आता है जी, महीने का 9000 अंडा हुआ। बिल्कुल 9000 तो 9000 अंडे से जो चिक्स बनते हैं वो 70% 65% कभी 80% 85% भी आता है। अच्छा जी, तो महीने में 6000 से 7000 चिक्स मेरे फार्म पर आते हैं। जी, अब वो 6-7 हजार जैसे मान लीजिए हम ब्रूडिंग किए हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई हमारा मित्र आ गया कि नहीं प्रधान जी हमको 500 चाहिए, हमको 1000 चाहिए, हमको 800 चाहिए, हमको 2000 चाहिए, अब लोग ले लेते हैं। तो मुझको अपने दूसरे मित्र के हैचरी से अपने लिए स्वयं भी मंगाना पड़ जाता अच्छा है। जी, और जो मेरा फुटकर का एवरेज है मंथली जो फार्म से लोग आकर के लेके जाते हैं वो 200-250-300 तक भी पहुंच जाता है। जाड़े में इस समय ज्यादा बिक रहा है। जो बड़ा बर्ड में अपने जो संख्या बड़ा बर्ड 1 किलो 1.25 किलो 1.5 किलो का। जी, और जो हमारे झांपी वाले भाई हैं जी, वो अपना लेकर के जाते हैं। और जो मुर्गा ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ गया है और 1 किलो प्लस हो गया तो बहुत हमारे ट्रेडर्स भाई हैं जो 50, 100, 150, 200 जो मुर्गा अपना लेके जाते हैं और उसको कट्टर साफ पर काट के बेचते हैं। मैं एक बार में नहीं बेच पाता हूँ, वो एक महीने में जो मैं बर्ड बेचता हूँ 4000, 5000, 6000 फेरी वाले भाई हैं जो आपके सामने बिका है, झांपा में फुटकर है, कटर साप है और उससे मतलब नहीं सधा तो ट्रेडर्स जो आते हैं जो बृहद स्तर पर उठाते हैं वो लोग भी लेके चले जाते हैं। लेकिन इस सब तक पहुंचने में हमने बहुत लगन के साथ कठिन परिश्रम करके इस मुकाम को हमने हासिल किया है। और मैं अपने बिजनेस से जितना ज़्यादा कह लीजिए मैं संतुष्ट हूँ और हैप्पीनेस हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रधान जी लगभग 3 साल से आप सफल फार्मिंग चला रहे हैं
और 500 मुर्गियों से शायद ही कोई फार्मर होगा कि 8-8 हज़ार बर्ड अपने फार्म पे पालन कर रहा होगा। आप महीने में 5-6 हज़ार मुर्गी भी सेल करते हैं, आप छोटे साइज में भी सेल करते हैं, फेरी वाले भाइयों को भी सेल करते हैं, और जो बचता है वो लास्ट में ट्रेडर भाइयों को और गांव वाले भाइयों को भी सेल करते हैं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस सब से जहां तक हम देख रहे हैं, आप बता रहे हैं कि सफल फार्मिंग चला रहे हैं और सफल भी है। हमारे किसान भाइयों को अगर बताना चाहें कि इससे मंथली एक फ़ायदा क्या हो जाता है, मुनाफा क्या हो जाता है? पप्पू जी जी, मैं देखता हूँ अलग अलग वीडियो में अलग अलग किसान कहते हैं कि हमने इतना मुर्गा पाल करके इतना हज़ार कमाया, और जब मैं उसकी हकीकत का सत्यापन करता हूं, जिसको भौतिक सत्यापन कहा जाता है, तो पता चलता है कि वह लाट बेचने के बाद उसके फार्म में मुर्गी ही नहीं है। तो मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह से दे पाऊंगा कि इतना बर्ड का पालन करके सफल पूर्वक मैं फार्मिंग कर रहा हूं। अब एक शब्द में मैं बता दूं कि इतना 1000 रुपया मंथली कमाता हूं, तो यह उचित नहीं रहेगा। मैं इस तरह से आपको बताता हूं कि इस फार्म को चला करके मैं इनकम टैक्स भरता हूं। अच्छा, इसी से मेरे आमदनी का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या बात है सर। मैं कह दूंगा एक स्वर में, तो बहुत से जो मेरे फार्मर भाई हैं वो परेशान हो जाते हैं कि नहीं इतना संभव नहीं है, चाहे कम बताए हैं, कोई ज़्यादा कहेगा तो तरह तरह की कमेंट आना शुरू हो जाएगा। उससे बेहतर है कि महीने का 5000, 6000, 4000 बर्ड डाल करके प्रत्येक महीने में, कोई महीना गैप नहीं होना चाहिए। और सफल फार्मर होने के लिए मैं 12 घंटे से लेकर के 16 घंटा फार्म पर वर्क करता हूँ जी, तब मैं सफल हूँ। तो दोस्तों, प्रधान जी का ये फार्मिंग टूर आपको कैसा लगा, प्रधान जी का दिया हुआ जानकारी आपको कैसा लगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। हमें जहाँ तक जानकारी मिला कि अगर वीडियोस को आप विस्तार से अगर देखते हैं तो आपको एक अच्छा लेवल पे जानकारी प्रधान जी ने जैसा कि दिया, और काफ़ी मेहनत और काफ़ी निचोड़ का जानकारी आपको दिया है। अगर इस हिसाब से फार्मिंग आप करते हैं, अगर करना चाहते हैं, तो एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और प्रधान जी भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना इनकम रिवील नहीं किया है, लेकिन वो फार्मिंग से इतना ज़रूर कमाते हैं कि वो इनकम टैक्स भी पे करते हैं। तो एक अच्छा लेवल पे एक अच्छे खासे इनकम भी वो कमाते हैं। वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। वीडियो को पहली बार है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे ही एक और इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।